से आ रही है। ताबड़तोड़ हमला जारी है। कई रॉकेट से हमला किया गया है। केव पर कई रॉकेट दागे गए हैं। रात भर रॉकेट से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए हैं राजधानी केव पर, और सुबह हर तरफ तबाही तस्वीरें हैं जब रात को एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। तस्वीरें आपको कीव की दिखा रहे हैं जहां पर लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। आप गिनती नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं किस तरह से एक के बाद एक रॉकेट्स दागे गए। तो आपने सुना किस तरह से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये आवाजें लगातार दिन हो या रात यूक्रेन के अलग अलग शहरों से सुनाई दे रही हैं और बता रही हैं कि कितना खतरा लोगों के लिए वहां पर बना हुआ है लगातार। सुजाता, बिल्कुल, तो रात को ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले हुए हैं और उसके बाद सुबह भी बमबारी हुई है जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन आप देखिए, अगर इतने सारे रॉकेट एक के बाद एक दागे जाएंगे तो आप समझिए उस शहर का हाल क्या हुआ होगा। और राजधानी केव अब बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है और लगातार बमबारी जारी है। कई ऐसे शहर हैं जो इस वक्त इन हमलों की चपेट में है। यूक्रेन के कई शहर जहां पर जमीन पर भी मौजूद है सेना और लगातार हवाई हमले भी हो रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, उन शहरों के नाम बताते हैं जो हम लोग की चपेट में है। सबसे ज्यादा फिलहाल जो फोकस है वो है राजधानी केव पर। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, रॉकेट से हमला हो रहा है, बमबारी हो रही है। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, मारियोपोल भी वो इलाका है जो कि यहाँ पर खतरे की जद में है। माइकोलेव की भी बात करें तो यहाँ पर भी विनिस्तिया में भी लगातार बमबारी है, स्ट्राइक्स कर रहा है रशिया, रुक नहीं रहा है। दनिप्रो, इसके अलावा जाइटमीर, खार्किव, चर्निहिव, सुमी, मेलिटोपोल, डोनेट्स्क, ये तमाम इलाके जहाँ पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए 26 दिन हो गए लेकिन ये हमले इन शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। सुजाता, बिल्कुल, जो सारी दिशाओं से, अब देखिए पूरा यूक्रेन का नक्शा आपके सामने है और हर दिशा से हमले हो रहे हैं। कोई ऐसी दिशा नहीं छूटी है। जल, थल, नभ, आसमान से भी हमले हो रहे हैं। जो नेवी है वो भी तैनात है और जमीन पर भी कई शहरों में इस वक्त रूस की सेना मौजूद है। हर तरफ से यूक्रेन घिर चुका है। 26वां दिन चालू है लेकिन युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार बमबारी जारी है। कई शहरों में अभी भी सायरन बज रहे हैं, यानी अभी भी हवाई हमला हो सकता है। एक बार फिर बता देते हैं आपको। लीव, विनिस्तिया, इवानो, माइकोलेव, खेरसन, दनिप्रो, मेलिटोपोल, डोनेट्स्क, खार्किव, सुमी, कीव, राजधानी यानी चर्निहिव, जाइटमीर, ये तमाम शहर जो हैं, ये आप मैप से देखकर समझ सकते हैं कि हर एक इलाका लगभग यूक्रेन का ये हमले झेल रहा है, ये स्ट्राइक्स झेल रहा है और भारी नुकसान यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, लगातार बमबारी जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है सुमी से, जहां अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है और इस पर अब वार पलटवार भी शुरू हो गया है। रूस ने इसके लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और ये कहा है कि साजिश है, साजिश का आरोप लगाया है। रूस को बदनाम करने की साजिश है। जानबूझकर प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव कराया गया, रखा गया। यूक्रेन की साजिश की वजह से ये रिसाव हुआ है। फिर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि सुमी शहर में अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और जिसके लिए रूसी हमलों को जिम्मेदार बताया गया। लेकिन अब रूस ये कह रहा है कि जानबूझकर ये साजिश है रूस को बदनाम करने की और इसीलिए अमोनिया गैस रखा गया था। और ये जो आरोप है वो यूक्रेन ने एक साजिश के तहत लगाया है रूस को बदनाम करने के लिए। तो अब जो वार पलटवार है वो भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लगातार जारी है। और अब रूस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि जानबूझकर प्लांट में अमोनिया रखा गया था ताकि रूस को बदनाम किया जा सके और साजिश के तहत ये रिसाव कराया गया है। तो इन आरोपों के बीच सबसे बड़ा खतरा सुमी के आसपास के इलाकों में बना हुआ है क्योंकि अमोनिया गैस प्लांट से लगातार रिसाव हो रहा है। जो 5 किलोमीटर का दायरा है इस पूरे इलाके का, जो 5 किलोमीटर का दायरा है उससे खाली करने को कहा गया। देखिए अमोनिया गैस के रिसाव से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि अमोनिया गैस अगर ज्यादा मात्रा में सूंघ ली जाए तो कहीं ना कहीं जलन हो सकती है, सीने में मौत की भी स्थिति आ सकती है। कितनी खतरनाक ये हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। केमिकल प्लांट से लगातार अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच लोगों की जान सासत में आ गई है क्योंकि इस गैस से भारी नुकसान उनके जीवन को हो सकता है।
साफ तौर पर देखिए खतरे की घंटी बज गई है और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है रशिया, लेकिन अमोनिया को ज्यादा मात्रा में अगर लिया जाता है तो घुटन का एहसास हो सकता है और पूरी तरह से देखिए ये भी कहा जाता है कि त्वचा में जलन या ये कहें कि मौत तक हो सकती है अगर ज्यादा मात्रा में अमोनिया गैस इनहेल कर ली जाती है। यही वजह है कि 5 किलोमीटर के दायरे में ज्यादा खतरा है। बिल्कुल, देखिए सुमी शहर से बड़ी खबर आ रही है, अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। दरअसल सुमी, हम आपको नक्शे पे दिखाते हैं सुमी कहां पर मौजूद है। यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ता है सुमी शहर और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमा लगी हुई है रूस के साथ और यहाँ पर अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और ये जो गैस है वो 5 किलोमीटर के दायरे तक फैल सकते हैं। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर इस इलाके में हैं उनको खतरा है 5 किलोमीटर तक। ये जो आपको वेव नजर आ रही है यानी 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो इसके खतरे में है। आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। अमोनिया गैस बेहद खतरनाक होती है, अगर ज्यादा इसे इनहेल कर लिया जाए तो जान पर भी बना सकती है और इसी बात का खतरा है। 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया। रूस ये कह रहा है कि जानबूझकर इस गैस का रिसाव करवाया है यूक्रेन ने ताकि उसे बदनाम किया जा सके, लेकिन जो भी हो खतरा यहां मंडरा रहा है। सुमी सबसे ज्यादा हमलों की चपेट झेल चुका है। बड़ी तादाद में यहां से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं और जहां ये गैस का रिसाव हो रहा है वहीं पर सुमी यूनिवर्सिटी है और वहां जो भी छात्र अभी बचे होंगे, जो लोग वहां बचे होंगे, उनके लिए भी खतरा है इस गैस से। वहीं रशिया ने ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। खार्किव के तिश्की गांव में रूस के जवानों ने स्मारक पहुंचकर नमन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जिसे रूस ने ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर कहा जाता है, इस वॉर में मारे गए रशियन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। रूस के जवानों ने, रशिया के जवानों ने ये श्रद्धांजलि दी। और इस बीच बड़ी खबर, रूसी सेना की यूक्रेन को चेतावनी, 24 घंटे में सरेंडर करने को कहा है। मारियोपोल में सरेंडर से यूक्रेन की सेना ने इनकार कर दिया है। फिर एक बार चेतावनी और 24 घंटे में सरेंडर कर दे यूक्रेन, ये चेतावनी दी गई है। मारियोपोल में सरेंडर से इनकार कर दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से सरेंडर करने से, हथियार डालने से इनकार किया गया है। मारियोपोल में भयंकर तबाही मची हुई है और ये भी एक रणनीतिक शहर है, इसकी वजह से रूस इस पर कब्जा पाने की पूरी कोशिश कर रहा है और यहाँ बड़ी तादाद में रूस के सैनिक जमीन पर भी मौजूद हैं। लगातार भीषण जंग जारी है, जमीन पर भी गोलीबारी हो रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना सरेंडर करने को तैयार है। तो मारियोपोल के हालात हमने आपको दिखाए। इस बीच राजधानी कीव में किस तरह के हालात बने वो भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, जहां आपको बता दें कि लगातार रॉकेट से हमला राजधानी कीव में किया जा रहा है। कीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट है कीव पर कब्जे का। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे किस तरह से रॉकेट से हमला किया जा रहा है कीव पर। लगातार राजधानी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो रिहायशी इलाके हैं या यूं कहें कि हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको भी नहीं बख्श रहा है रशिया। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। राजधानी कीव पर रॉकेट से जो ताजा हमले की तस्वीरें आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और जोरदार इंटेंसिटी का यहाँ पर ब्लास्ट होता नजर आ रहा है। लगातार राजधानी कीव को निशाना बनाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये तस्वीरें राजधानी कीव की ताजा तस्वीरें, जहां आप देख पा रहे हैं किस तरह का ब्लास्ट, किस तरह से ब्लास्ट हो रहा है। लगातार तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और समझा रहे हैं आपको कि राजधानी कीव के हालात कैसे दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि 26वां दिन है युद्ध का और एयर स्ट्राइक्स थम नहीं रही है। कितना नुकसान इलाके में पहुंच रहा होगा ये समझना मुश्किल नहीं है और आपको तस्वीरों के जरिए हम समझाएंगे कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। राजधानी कीव का बार बार जिक्र आ रहा है। राजधानी कीव का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा राजधानी कीव को और उसके बाद जो दूसरा शहर है खार्किव है, जिसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपके सामने तस्वीरें रखें, देखिए रूस का कब्जा किन किन इलाकों में हो चुका है, किन किन इलाकों को सीज कर चुका है रूस और पुतिन की बमबारी कहां कहां जा रही है और कीव की ओर बढ़ती सेना। ये हम आपको तस्वीरों के जरिए देखिए, ये पूरा यूक्रेन का नक्शा और देखिए माइकोलेव की हम बात करें, यहां पर कब्जा हो चुका है, सीज किया जा चुका है। खेरसन को भी कहा जा रहा है। मेलिटोपोल में, जिसमें सरेंडर करने को भी हमने आपको खबर बताई थी कि मेलिटोपोल में सरेंडर करने को कहा जा रहा है। इसके अलावा खार्किव का जो इलाका है, यहां पर सेना बढ़ रही है। सुमी में भी हालात वैसे, ये बूचा
और चर्निहिव में देखिए लगातार जंग चल रही है। लुहांस्क की हम बात करें, डोनेट्स्क की बात करें या मारियोपोल की, यहाँ पर भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं बमबारी किन किन इलाकों में हो रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा जो एरिया है, चर्निहिव से नीचे अगर आप आते हैं, बूचा से नीचे आते हैं, जो कीव के पास का इलाका है, वहां लगातार बमबारी हो रही है। और खार्किव में भी वही हालात बने हुए हैं। मारियोपोल, डोनेट्स्क, मेलिटोपोल, माइकोलेव और खेरसन, यहां लगातार बमबारी हो रही है। कब्जा कहां हो चुका है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चर्निहिव से ये जो पूरा इलाका है, यहां पर रशिया इसे सीज कर चुका है। खार्किव को भी कहा जा रहा है कि काफी हद तक सीज कर चुका है। मेलिटोपोल पूरी तरह से हाथ में आ गया, क्योंकि सरेंडर करने की बार बार बात कही जा रही है। रशियन सेना मौका दे रही है यूक्रेनियन सेना को सरेंडर करने के लिए। वहीं कीव की ओर बढ़ती सेना भी हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि कीव का जो इलाका है, उसके आसपास के जो शहर है, उन्हें अपनी जद में करने की कोशिश कर रही है रशियन सेना। यही वजह कि लंबे लंबे हमने काफिले देखे हैं। और यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा बना लिया है। रशियन सेना ने चारों तरफ से घेरा बना लिया है और कहीं ना कहीं अपने हाथ में करने की जंग तेज हो गई। इस बीच